हरे कृष्णा। आप सभी को साल की सबसे बड़ी निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि अत्यंत श्रद्धा के साथ एकादशी की कल्याणकारी और पाप नाशक रोचक कथाओं का आनंद ले रहे थे। तब उन सभी ने जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में पूछा और उसकी कथा सुनाने की प्रार्थना की। तब श्री सूत जी महाराज ने कहा कि महर्षि व्यास से एक बार भीमसेन ने कहा था, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझे भी एकादशी के दिन व्रत करने की, अन्न ग्रहण न करने की सलाह देते हैं। तब मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ, दान दे सकता हूँ, पर मैं भूखा नहीं रह सकता। इस पर महर्षि व्यास जी बोले, हे भीमसेन, वे सही कहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि तुम नरक को बुरा कहते हो और स्वर्ग को अच्छा कहते हो, तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशी को अन्न ग्रहण मत किया करो। महर्षि व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन कहने लगे, हे पितामह, मैं तो आपसे पहले ही कह चुका हूँ, मैं एक दिन तो क्या, एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना संभव नहीं। मेरे उदर में अग्नि का वास है, जो अत्यधिक अन्न ग्रहण करने पर ही शांत होती है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो वर्ष में एक एकादशी का व्रत कर सकता हूँ। अतः आप मुझे कोई एक एकादशी का व्रत बताएं, जिसे करने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। भीमसेन की बातें सुनकर व्यास जी बोले, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने अनेकों शास्त्र लिखे हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उनका आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। उसमें धन भी कम खर्च होता है। उनमें से जो पुराणों का सार है वो ये है कि मनुष्य को दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए, तभी उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे वायुपुत्र, वृषभ संक्रांति एवं मिथुन संक्रांति के मध्य में जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है। उस एकादशी का निर्जला व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन करते समय यदि मुख में जल चला जाए तो इसका दोष नहीं, परंतु आचमन में भी 6 मासे जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में यदि 6 मासे से अधिक जल का प्रयोग किया जाए तो वह मद्यपान के समान है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से व्रत का नाश हो जाता है। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान ना करे तो उसे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठें, भूखे ब्राह्मण को भोजन कराएं और उसके बाद अपने व्रत का पारण करें। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था, इस एकादशी का पुण्य सभी तीर्थों और दान के समान है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो भी मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें मृत्यु के समय भयानक यमदूत दिखाई नहीं देते। भगवान श्री हरि के दूत स्वर्ग से आकर पुष्पक विमान में बैठाकर उन्हें स्वर्ग ले जाते हैं। संसार में सर्वोत्तम निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करें। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यथासंभव जाप करें। गोदान करें। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। निर्जल व्रत करने से पहले श्री हरि भगवान विष्णु का पूजन करें और उनसे प्रार्थना करें, हे प्रभु, आज मैं निर्जल व्रत करता हूँ। इसके दूसरे दिन भोजन करूंगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा। आपकी कृपा से मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा वस्त्र आदि से ढककर स्वर्ण सहित किसी सुपात्र को दान करें। इस व्रत के अंतराल में जो भी मनुष्य स्नान तप आदि करते हैं, उन्हें करोड़ों फल स्वर्णदान का फल प्राप्त होता है। जो भी मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं, उनके फल का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। निर्जला एकादशी के व्रत के पुण्य से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो भी मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं, उन्हें चांडाल के समान समझना चाहिए। उन्हें अंत में नरक की प्राप्ति होती है। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले,
चोरी करने वाले, गुरु से ईर्ष्या करने वाले और झूठ बोलने वाले यदि इस व्रत को करें तो वे भी स्वर्ग के भागी बन जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं उन्हें भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। फिर गोदान करें, ब्राह्मणों को दक्षिणा दें, निर्जला व्रत के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र आदि का दान करें। जो भी मनुष्य निर्जला एकादशी की इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते हैं, पढ़ते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो।